हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो वेलकम बैक टू आवर आईजीएसओ सीरीज। आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए, दैट इज वेव मोशन एंड साउंड। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड। जब साउंड वेव फ्रॉम एयर टू वाटर रिफ्लेक्ट होती है तो कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है? जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जो साउंड की जो स्पीड होती है एंड वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, बट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या करती है, सोर्स ऑफ साउंड वेव पर डिपेंड करती है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, यानी कि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब साउंड वेव फ्रॉम एयर टू वाटर रिफ्लेक्ट करेगी तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मेन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 1 मीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ चाइल्ड्स वॉइस इज 1.5 मीटर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड्स वॉइस इज। ठीक है, सो हमें गिवन है एक मैन है, उसकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ एन से कितनी गिवन है, हमें 300 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालना होगा। सो वी वी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो वी कितना होगा, एन की वैल्यू हमें 300 गिवन है, लेमडा की वैल्यू 1 मीटर गिवन है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी आएगी हमारी, 300 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकंड केस क्या है हमारा, चाइल्ड्स वॉइस, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ साउंड वेव हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हमें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है चाइल्ड की वॉइस की। वी इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो हमें एन कैलकुलेट करना है, तो एन क्या होगा, वी अपॉन लेमडा। वी हमें कितना गिवन है, 300 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, लेमडा 1.5 है, पॉइंट हटाया ऊपर 0। ठीक है, 15 टू जा 30, 200। ठीक है, 200 200 हर्ट्ज हमारी चाइल्ड की वॉइस की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी, 200 हर्ट्ज। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। The ratio of speed of sound in neon to that in water vapor at any temperature when molecular weight of neon is 2.02 into 10 to the power minus 2 kilogram per mole and for water vapor is 1.8 into 10 to the power minus 2 kilogram per mole. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू दैट इन वाटर वेपर, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यू नो वी का फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए, स्पीड कितनी होती है। ठीक है, v इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है एक आइडियल गैस के लिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। इधर नियॉन गिवन है क्वेश्चन में एंड H2O गिवन है, तो नियॉन के लिए हमारा गामा कितना होगा, 5/3, क्योंकि ये हमारा क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। और H2O हमारा क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए गामा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4/3 होगी। ठीक है, सो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है नियॉन का। ठीक है, नियॉन में जो वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड है ना, और वाटर वेपर में जो स्पीड ऑफ साउंड है उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ नियॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ H2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा गामा आर टी अपॉन एम। इसकी वैल्यू भी हमारी वही होगी, गामा आर टी अपॉन एम। अच्छा, गामा यहाँ पे किसका लेंगे हम, गामा यहाँ पे नियॉन का लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी हम नियॉन का लेंगे और इधर हम H2O का लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी H2O का लेंगे। ठीक है, आर और टी की वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, गामा नियॉन अपॉन गामा H2O अंडर रूट, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नियॉन। ठीक है, सो गामा नियॉन की वैल्यू हमारी कितनी है, गामा नियॉन की वैल्यू हमारी है 5/3। ठीक है, गामा नियॉन की वैल्यू हमारी है 5/3।
एंड गामा H2O की वैल्यू हमारी 4/3 है, ठीक है, इनटू MH2O की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1.8, वाटर वेपर के लिए मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट नियॉन के लिए हमें कितना गिवन है 2.02 इंटू 10⁻⁻2, 2.02 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, 2.02 इंटू 10⁻⁻2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.8 अपॉन 2.02, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी रिमेनिंग टर्म क्या होगी, रिमेनिंग टर्म होगी हमारी 5/4 इंटू 1.8 अपॉन 2.02, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप वैल्यू क्या आएगी 1.25 इंटू 1.8 अपॉन 2.02 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 0.891, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.891 को 0.891 को आप 1.25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 1.114। इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.055, किसके इक्वल है ये हमारा 1.06 के। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, under similar conditions of temperature and pressure in which of the following gases the velocity of sound will be largest, ठीक है। सो हमें गिवन है, हमें सिमिलर कंडीशंस लेनी है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेसेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लार्जेस्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है हमारी गामा आर टी अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। यहाँ पे गामा क्या एडियाबेटिक इंडेक्स है, आर क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी हमारा क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एम क्या है मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। सो हमें क्या देखना है इन चारों केसेस में से किस केस में हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड लार्जेस्ट होगी। यू नो जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारा कम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास कम होने से उस केस में क्या होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसके केस में हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। सो यू नो H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 है हमारा 2 ग्राम पर मोल, N2 का हमारा 28 है, ठीक है, N2 का हमारा 28 है, ठीक है। इसके अलावा हीलियम का हमारा 4 है, ठीक है, 28 है N2 का, हीलियम का हमारा 4 है, CO2 का हमारा 44 है, ठीक है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है H2 का है, ठीक है। तो सबसे कम H2 के लिए यानी कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किसमें होगी H2 में होगी। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, if Vm is the velocity of sound in moist air, ठीक है, if Vm is the velocity of sound in moist air and Vd is the velocity of sound in dry air, then कौन सा रिलेशन हमारा फॉलो होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यू नो हमारी जो मॉइस्ट एयर होती है वो ड्राई एयर के कंपैरिजन में क्या होती है लेस डेंस होती है। मॉइस्ट एयर क्या होती है लेस डेंस होती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एज कंपेयर टू ड्राई एयर, ठीक है। तो लेस डेंस कौन सी है मॉइस्ट एयर है, ठीक है। सो यू नो वी क्या होती है हमारी गामा आर टी अपॉन एम होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और हमारा फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, वी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो होता है, ठीक है। तो जिसके लिए रो की वैल्यू कम होगी उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो रो की वैल्यू हमारी मॉइस्ट एयर के लिए कम है तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वी एम इज ग्रेटर देन वी डी। तो ड्राई एयर के कंपैरिजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर विल बी ग्रेटर, ठीक है। सो वी एम इज ग्रेटर देन वी डी। दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम एंड द साउंड इंटेंसिटी लेवल इज 60 डेसिबल, ठीक है। Sound intensity level is 60 decibel everywhere within the room. If there are 8 people talking simultaneously in the room, what is the sound intensity level? You know sound level का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, log 10 log I अपॉन आई नोट, ठीक है, 10 log I अपॉन आई नोट, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें 60 गिवन है, ठीक है। साउंड लेवल की वैल्यू हमें 60 डेसिबल गिवन है, ठीक है। तो 10 log I अपॉन
आई नॉट की वैल्यू हमें 60 गिवन है. नाउ अब हमें गिवन है कि अगर 8 पीपल टॉक कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इन द रूम, 8 पीपल टॉकिंग साइमल्टेनियसली इन द रूम, यानी कि हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी. नाउ इंटेंसिटी विल बी 8I. ठीक है. सो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. साउंड लेवल हमें कैलकुलेट करना है ना. ठीक है. 10 log आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8I हो गई अपॉन आई नॉट. इसको हम क्या कर सकते हैं 10 log आई अपॉन आई नॉट कर सकते हैं इसको हम. ठीक है. 10 log आई अपॉन आई नॉट प्लस इसको हम लिख सकते हैं 10 log 8. अच्छा 10 log आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी है 60 है प्लस 10 log 8. ठीक है. इसको हम क्या कर सकते हैं 60 प्लस 10 log 2 का क्यूब हो जाएगा ये हमारा. ठीक है. ठीक है. अब ये 30 आगे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. 3 पावर आगे चली जाएगी तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा. log 2 हो जाएगा. ठीक है. log 2 हो जाएगा तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 होती है. ठीक है. 0.3 होती है तो 60 प्लस 30 इंटू 0.3. 60 प्लस 30 इंटू 0.3 हमारा क्या होगा 9 होगा. 60 प्लस 9 क्या होगा हमारा 69 डेसिबल. ठीक है. तो 69 डेसिबल हमारा आंसर होगा. तो हमारा साउंड लेवल अब क्या आएगा 69 डेसिबल. ठीक है. So now the sound intensity level will be 69 decibel. That is second option will be our correct answer. Clear? ठीक है. Moving to the next. When two waves with same frequency and constant phase difference interfere. ठीक है. When two waves with same frequency and constant phase difference interfere. तो क्या होता है एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. उसको तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं. उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा इसमें हमें गिवन है ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें तो देयर इज अ गेन ऑफ एनर्जी, नहीं ये भी इनकरेक्ट होगा. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा. द एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यस एनर्जी को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. And distribution changes with time. The energy is redistributed and the distribution remains constant in time. ठीक है. तो इन दोनों में से हमें चेक करना है. द एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमारा करेक्ट है. ठीक है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है कि कांस्टेंट रहता है. ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हायर होती है. एंड एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एनर्जी डेंसिटी क्या होती है लोअर होती है. ठीक है. एंड फेज डिफरेंस क्या होता है एंड फेज डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है. यानी कि ये क्या होती है स्टेबल रहती है. ठीक है. ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टेबल रहता है और टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है. दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. द एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम. ठीक है. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं. The term pitch quality and loudness of sound are associated with the following respectively. pitch हमारी किससे रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी से. pitch हमारी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी किसमें गिवन है सेकंड में एंड थर्ड में. ठीक है. अच्छा क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है क्वालिटी हमारी वेव फॉर्म से एसोसिएटेड होती है. ठीक है. क्योंकि दो ऐसी साउंड वेव जिनकी पिच सेम है एंड लाउडनेस भी सेम है तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं क्वालिटी से जो कि हमें वेव फॉर्म से पता चलती है जो कि वेव फॉर्म से एसोसिएटेड होती है. ठीक है. अब लाउडनेस क्या होती है लाउडनेस क्या होती है साउंड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है जो कि हमारी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है. ठीक है. तो लाउडनेस हमारी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है. ठीक है. हम चेक कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म एंड इंटेंसिटी. थर्ड ऑप्शन में हमारा फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म एंड इंटेंसिटी यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. क्लियर. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज for a wave displacement amplitude is 10 to the power minus 8 meter, density of air is 1.3 kg per meter cube, velocity in air 340 meter per second and frequency is 2000 hertz. The intensity of wave is. ठीक है. तो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
ठीक है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमारा ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ए हमारा एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है। तो इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, 1/2। रो हमें कितना गिवन है, 1.3 गिवन है, ठीक है। मीडियम की डेंसिटी हमें 1.3 गिवन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी इन एयर कितनी गिवन है, 340, ठीक है, 340 गिवन है। ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा क्या होती है हमारी 2πf, ठीक है, 2 पाई। फ्रिक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमें 2000 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जगह हम 2000 पुट करेंगे, तो 2 × 2000 हमारा क्या होगा, 4000 पाई, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4000 पाई, ठीक है, 4000 पाई का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमें कितना गिवन है, 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। सो 10⁻⁻8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें कैलकुलेशन ही करनी है इसमें अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यही था, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है। 1/2 क्या होगा हमारा, 0.5 × 1.3, ठीक है, 340 × 4×4 = 16, ठीक है। 10 की पावर कितना होगा ये हमारा, 10 की पावर हमारा होगा ये 6 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर क्या होगा ये -16 होगा, ठीक है। 13 × 0.5 करेंगे तो 0.65 आएगा हमारा। इधर हम 340 × 16 करेंगे, ठीक है, 340 × 16 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 544 544 00 इंटू, ठीक है, पाई स्क्वायर। 10⁻6 से ये प्लस का, 10⁻, ये -16 है, तो हमारा क्या रिमेनिंग होगा, 10⁻−10, ठीक है। अब 0.65 को हम 544 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 544 से हम 0.65 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 35360, ठीक है। 544 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×4 = 20, 35360, ठीक है। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 9.87 होती है, ठीक है, इंटू 10⁻−10 है, तो 35360 को हम 9.87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 35360 को हम 9.87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 349, ये हमारा कुछ आएगा 34900 34900 ठीक है। अब हमें ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा, 10⁻−10 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है,
पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम 0.65 को 54400 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी 35360, है ना, इंटू 9 पाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9.87 है। ठीक है, 544 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 544 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई 35360 इंटू 9.87। फिर जब हमने 35360 को 9.87 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारी कुछ वैल्यू आई 34900। ठीक है, ये हमारी कुछ वैल्यू आएगी 3 पॉइंट, एक मिनट, ये हमारी वैल्यू आएगी 3490032। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसको 10⁻⁻10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 34900.32 हमारी वैल्यू आई है, इंटू 10⁻⁻10 है। अब हम पॉइंट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.49। ठीक है, इंटू 10⁻4 डिजिट आगे हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, तो इसको हम आई को क्या लिख सकते हैं 3.49 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 3.49 को हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी आई 3.5 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, बेसिकली इसमें कैलकुलेशन थी, हमें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए इंटेंसिटी का 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ओमेगा निकाल दिया 2πf से। ये हमारी डेंसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है। उसके बाद हमने ओनली कैलकुलेशन की है, उसके बाद हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट प्रेशर वेव इज। ठीक है, जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ वॉल, ठीक है, जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट प्रेशर वेव इज। जब साउंड वेव टकराएगी किससे, वॉल से, तो वॉल क्या होती है रिजिड होती है, यानी कि वो हिल नहीं सकती। तो जैसे ही वेव टकराती है वॉल से, तो वहां पर क्या होता है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वॉल क्या करती है उस प्रेशर को सेम फेज में रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, उस वेव को वो सेम फेज में ही वापस लौटा देती है। ठीक है, वापस भेज देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो वो अब क्या करती है सेम फेज में भेजती है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जिस फेज में पहले वेव आई थी उसी फेज में वो वॉल क्या करती है उस प्रेशर वेव को वापस भेज देती है, यानी कि फेज डिफरेंस जीरो होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि सेम फेज में ही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जीरो हमारा फेज डिफरेंस होगा। क्लियर, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Question number 11 is an engine driver moving towards a wall with velocity of 50 meter per second emits a note of frequency 1.2 kilohertz. The frequency of note after reflection from the wall as heard by the engine driver when speed of sound in air is 350 meter per second. ठीक है, सबसे पहले हमारा ये सोर्स है, ये इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड ये हमारी वॉल क्या है ऑब्जर्वर है, जो कि हमारी क्या स्टेशनरी है। ठीक है, तो अपारेंट फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो अपारेंट फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, एफ डैश क्या होगी हमारी v प्लस वी जीरो अपॉन वी माइनस वी एस होता है फॉर्मूला। ठीक है, इंटू एफ। ठीक है, तो वी जीरो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वी जीरो की वैल्यू हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, वी जीरो की वैल्यू हमारी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर क्या है स्टेशनरी है। ठीक है, तो हमारी एफ डैश की वैल्यू कितनी आई v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब दूसरे केस में क्या होगा, पहले जब यहाँ से एफ फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव इधर गई,
तो जब वो वॉल से टकराएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ डैश हो जाएगी। तो एफ डैश फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जब ये यहाँ पर रिसीव होगी तो वो इसकी फ्रिक्वेंसी एफ डबल डैश हो जाएगी, ठीक है। तो एफ डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब एफ डबल डैश कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वही v माइनस वी जीरो, ठीक है, v प्लस वी जीरो अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है, v माइनस वी एस होगा। अच्छा इस केस में क्या है, सोर्स अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव इधर से इधर जाएगी तो इस केस में सोर्स का काम हमारा ये वॉल करेगी और ऑब्जर्वर का काम हमारा ये इंजन ड्राइवर करेगा। तो सोर्स हमारा स्टेशनरी है तो इस केस में वी एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वी एस हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या लेंगे हम, एफ डैश लेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ डैश फ्रिक्वेंसी की वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू क्या है हमारी, v प्लस वी जीरो अपॉन वी का भी हमने पुट कर दिया। एफ डैश की वैल्यू हमारी है v माइनस वी एस, ये हमारा v प्लस वी जीरो अपॉन वी है, इनटू एफ डैश की वैल्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस इनटू एफ है, ठीक है। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, एफ डबल डैश की वैल्यू हमारी आई है v प्लस वी जीरो अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। अब v की वैल्यू हमें, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, कितनी गिवन है 350 है, प्लस v हमारा 350 है। अच्छा vo और vs की वैल्यू क्या होगी, vo vs की वैल्यू सेम होगी क्योंकि पहले हमारा इंजन ड्राइवर क्या था, सोर्स था, ठीक है। तो उसकी हमें वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आई तो ये दूसरे केस में हमारा ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है। सो ऑब्जर्वर vo इज इक्वल टू vs होगा हमारा, क्योंकि ऑब्जर्वर पहले केस में ये इंजन ही सोर्स था, दूसरे केस में ये इंजन ही ऑब्जर्वर बन गया, तो इसकी सेम स्पीड होगी जो कि क्या है हमारी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 50 पुट कर देंगे हम इधर, ठीक है। और वी एस हमारा कितना हो जाएगा, वी एस हमारा 50 है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 1.2 वैल्यू है इसकी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 350 प्लस 50 हमारा कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 हमारा होगा 400, ठीक है। 350 माइनस 50 हमारा 300 इंटू 1.2, ठीक है। इंटू 1.2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.33 इंटू 1.2, 1.596 समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है 1.6 के, ठीक है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 1.6 किलो हर्ट्ज, ठीक है। सो फर्स्ट का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1.6 किलो हर्ट्ज, क्लियर, ठीक है। 1.6 किलो हर्ट्ज, 1.6 kilohertz will be our correct answer, ठीक है, clear। Moving to the next, two trains move towards each other with the same speed of sound is 340 meter per second. If the pitch of the tone of the whistle of one when heard on the other changes by 9/8 times, then the speed of each train is। बेसिकली ये भी हमारा डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, इसमें सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो यू नो डॉपलर इफेक्ट में हम अपारेंट फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। एफ डैश क्या होगी, v प्लस वी जीरो अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। v हमें कितना गिवन है, v हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हमें 340 गिवन है। v ऑब्जर्वर कितना गिवन है, दोनों केसेस में हमें गिवन है, दोनों ट्रेन क्या कर रही है, सेम स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, कुछ v1 कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, तो इसको हम v1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो v0 की वैल्यू v1 हो जाएगी माइनस v1 इंटू, ठीक है, इस f को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, f डैश अपॉन f हो जाएगी, ठीक है, f डैश अपॉन f हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, f डैश अपॉन f। अच्छा f डैश अपॉन f की वैल्यू कितनी गिवन है, 9/8। इफ द पिच ऑफ द टोन ऑफ द विसल ऑफ वन व्हेन हर्ड ऑन द अदर चेंजेस बाय 9/8, तो f डैश अपॉन f की वैल्यू हमें 9/8 गिवन है, ठीक है। f डैश अपॉन f की वैल्यू, 9/8 है, ठीक है, 9/8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 / 9 / 8 /
ठीक है। 340 प्लस V1 अपॉन 340 माइनस V1 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 340 प्लस V1 अपॉन 340 माइनस V1। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इंटू 340 माइनस 9V1 इज इक्वल टू 8 इंटू 340 प्लस 8V1, ठीक है। अब ये 9V1 अंदर चला जाएगा तो 8 एंड 9 कितना होगा हमारा 17V1, और ये हमारा 9 इंटू 340 माइनस 8 इंटू 340 होगा, यानी कि ये हमारा 1 इंटू 340 बचेगा, ठीक है। 9 इंटू 340 ये वाली टर्म उधर चली जाएगी तो 9 इंटू 340 माइनस 8 इंटू 340 होगा, यानी कि 1 इंटू 340 हमारा रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो V1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 340 अपॉन 17 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, देन द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। ईच ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड होगी, क्लियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हमारे दो पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द केस ऑफ साउंड वेव्स wind is blowing from source to receiver with speed uw, both source and receiver are stationary. If lambda 0 is the original wavelength with no wind and v is the speed of sound in air, then wavelength as received by the receiver is given by, ठीक है। हमें साउंड वेव गिवन है, विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर विद द स्पीड uw, ठीक है। विंड की स्पीड हमें कितनी गिवन है, uw गिवन है। बोथ सोर्स एंड रिसीवर आर स्टेशनरी, दोनों सोर्स एंड रिसीवर स्टेशनरी है, ठीक है। ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा 0 है जब कोई विंड नहीं है, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, दोनों हमारे स्टेशनरी है, ठीक है। जब कोई विंड नहीं है, ठीक है, नो विंड, नो विंड केस, ठीक है। जब कोई विंड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारी ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 0 है, ठीक है। जब हमारी विंड है, दूसरा केस देखते हैं, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। जब हमारी विंड है, विंड की स्पीड कितनी गिवन है, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर uw, ठीक है। तो विंड जा रही है uw, ठीक है, uw स्पीड से, ठीक है। उसके बाद तब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, देन दी वेवलेंथ एज रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज गिवन बाय, रिसीवर क्या है, बेसिकली ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें लैम्डा निकालना है इस केस में, जब हमारी विंड uw स्पीड से फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है, तो हमें लैम्डा निकालना है। इसको हम लैम्डा डैश मान लेते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस में विंड नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन लैम्डा होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा 0 है। अच्छा, यहाँ पे v क्या लेंगे, सपोज करते हैं जो साउंड किस वेलोसिटी से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, v से आ रही है। तो सोर्स से जो साउंड आ रही है उसकी स्पीड हम v मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में f की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन लैम्डा नोट। अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में वही सोर्स से जो जिस स्पीड से साउंड वेव आ रही है वो v है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इस केस में हमारा v प्लस uw हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विंड की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो v प्लस uw हो जाएगा अपॉन लैम्डा डैश, हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, v अपॉन लैम्डा नोट, v अपॉन लैम्डा नोट, ठीक है। v प्लस uw अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। हमें लैम्डा डैश कैलकुलेट करना है, तो v प्लस uw अपॉन v इंटू लैम्डा नॉट, ठीक है। हमें लैम्डा डैश कैलकुलेट करना था, लैम्डा डैश इधर शिफ्ट हो जाएगा, v प्लस uw अपॉन v इंटू लैम्डा नॉट, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू v प्लस uw अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा 0, ठीक है। तो हमारी जब कोई जब विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हमने निकाल दी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कितनी आई, v प्लस
UW/V इंटू लेमडा नॉट। क्लियर? ठीक है, ना इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, विच इज सेकंड पार्ट, ठीक है। So second part is the sound intensity is 0.008 watt per meter square at a distance of 10 meter from an isotropic point source of sound. The power of the source is, ठीक है, so हमें पावर निकालनी है, ठीक है। पावर क्या होती है? इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी हमें कितनी गिवन है? 0.008। एरिया क्या होगा यहाँ पे हमें गिवन है सोर्स ऑफ साउंड क्या? आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है, जो कि हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा? स्फेयर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अराउंड ही हमारी साउंड स्प्रेड होगी, ठीक है। सो आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड हमें गिवन है, तो हम एरिया की जगह स्फेयर का एरिया लेंगे, जो कि क्या होता है हमारा 4πr², ठीक है ना। इंटेंसिटी इंटू एरिया फॉर्मूला हमारा, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी, एरिया हमारा स्फेयर का होगा, जो कि क्या होगा? 4πr², ठीक है। 0.008, 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस हमें गिवन है 10 एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, 10 का स्क्वायर। बेसिकली ये रेडियस का ही काम करेगी हमारी ये डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 से जब इसको 0.008 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 हमारा रिमेनिंग होगा, 4 इंटू 3.14, ठीक है। 0.8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.2, ठीक है। 8 4 जा क्या होता है हमारा? 32, 3.2 इंटू 3.14, ठीक है। 3.2 इंटू 3.14 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? 3.14 को हम 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10.048 अप्रोक्सीमेट, इसको हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? पावर, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी वॉट में, ठीक है, 10 वॉट हमारी पावर होगी। तो सेकंड ऑप्शन का सेकंड पार्ट का आंसर हमारा कितना होगा? 10 वॉट। सो पावर विल बी 10 वॉट, ठीक है, ठीक है। सो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नाउ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नई DPP एंड नए प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।